तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया की परिभाषा। आज हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद व प्रकारों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं हम क्रिया की परिभाषा। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया की परिभाषा। तो परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चले क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है लिखना, पढ़ना, खाना, गाना, देखना, दौड़ना आदि शब्द। ये सभी क्रियाएं हैं। वे कार्य जो हम अपनी दैनिक क्रियाओं में जो कार्य करते हैं वे सभी क्रियाएं हैं। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना सभी क्रिया हैं। ये हो गई परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे हम कि आगे देखते हैं। राम स्कूल जा रहा है तो यहाँ क्रिया कौन सी है? यहाँ जाना क्रिया है। राम स्कूल जा रहा है तो यहाँ जाना क्रिया है। ठीक है। श्याम किताब पढ़ रहा है तो यहाँ क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी पढ़ना। यहाँ पढ़ना क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ना होगी क्रिया। देखते हैं आगे। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। हम इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं अब। तो पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सा यानी साथ प्लस कर्मक यानी कर्म के, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दिनेश क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ दिनेश हो गया है, दिनेश है कर्ता, क्रिकेट हो गया कर्म और खेलना होगी क्रिया। यानी इसमें जो क्रिया है वो कर्म के साथ प्रयोग की जा रही है। यानी क्रिकेट यहाँ पर कर्म है, कर्म के साथ क्रिया प्रयोग की जा रही है। यानी क्रिकेट हो गया कर्म और क्रिया हो गई खेल। तो यहाँ दोनों साथ में हैं, दोनों हैं तो यहाँ सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा कपड़े सुखा रही है, राधा हो गई यहाँ पर कर्ता, कपड़े हो गए कर्म और सुखाना हो गई क्रिया। तो यहाँ पर जो भी क्रिया है वो कर्म के साथ प्रस्तुत की जा रही है, यानी कर्म के साथ प्रयोग की जा रही है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर कर्म के साथ क्रिया को प्रयोग किया जा रहा है, ये हो गई सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दूसरा है अकर्मक क्रिया। यानी बिना प्लस कर्मक यानी कर्म के, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो बच्चे हो गए कर्ता और दौड़ना हो गई क्रिया। यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़का हो गया यहाँ पर कर्ता, लड़का हो गया कर्ता और पढ़ना हो गई क्रिया। तो यहाँ कर्म नहीं है, यानी कि बिना कर्म के, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। सेंटेंस में हम देखते हैं, वाक्य में हम देखते हैं कि बच्चे हैं जो कर्ता हो गए और दौड़ना हो गई क्रिया। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्म की उपस्थिति नहीं है, यहाँ कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। लड़का पढ़ रहा है, लड़का हो गया कर्ता और क्रिया हो गई, यहाँ पर लड़का हो गया कर्ता और पढ़ रहा है, पढ़ना हो गई क्रिया। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद।